देखिए निशानी, देखिए एक दो बातें थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन जब आप करते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। 16 जो है वो 2 इंटू 2 2 4 8 16, तो ये 2 रेशो पावर 4 है। ये सारे क्वेश्चंस इंडाइसेस यूज करके किए जाते हैं। 8 जो है वो 2 क्यूब है। ये बात आपको समझ आई। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इंडाइसेस यूज के करके ही किए जाते हैं। इंडाइसेस के रूल लगाए जाते हैं। यहाँ तो कोई डाउट अगर होती है, जैसे आप ये कर रहे हैं ना, तो इसमें टेक्निकली कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडाइसेस के रूल लगा रहे हैं तो आपको बात जो है वो बड़ी जल्दी आ जानी चाहिए। ये 2 रेशो पावर 4 है मैडम, बाहर हाफ है। निशा जी, आप स्क्रीन देखिए। हाँ, अभी क्वेश्चन मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो y जो है वो 2 क्यूब है। निशा जी, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो रोक लीजिए। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इंडाइसेस के रूल लगा रहे हैं तो कैलसी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अब देखिए रूल क्या लग रहा है। देखिए एक्स एम बाहर एम, तो एम मल्टीप्लाइड बाय एन। इस चीज में डाउट है आपको? तो ये 2 4 इंटू हाफ है, -2। 3 इंटू 2/3 है। मैडम डाउट है? तो ये 2 स्क्वायर है। ये क्यूब काट दिया, ये 2 स्क्वायर है, तो उसका आंसर 0 है। भाइयों और बहनों, किसी को डाउट है? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कैल्सी की जरूरत है, तो आप गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि इसमें कैल्सी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें रूल्स लगाने हैं इंडाइसेस के। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? आप लोग कैसे कर रहे हैं? निशा जी, आप ऐसे कर रहे हैं, किसी और तरह कर रहे हैं? अब आपको समझ आ गया जी, बोलिए शाबाश। यार वो गलत है। I mean, I'm getting the same answer. ओ भाई, मैं समझ गया, बट इसमें रूल लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि रूल लगा रहे हो। It's that I didn't convert 16 into power of 4. I just did 16 to the power of 1 upon 200, which is 16 root. So you get 4. ठीक है, But yeah, use the other one. पता नहीं, बट What did you get when you cancelled out the three? Three into अच्छा, 2 upon 2. ये देखिए, ये आप कैसे करेंगे। ये आप लिखेंगे 4 इंटू हाफ। ये बात आपको समझ आई? तो ये 2 है, जो ये वाला 2, ये समझ आया? यहां पर आप क्या करेंगे निशा जी, देखिए 3 इंटू 2/3 करेंगे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो। तो ये जो 2 बचा वो ये वाला 2 है, ये मैंने यहाँ कैंसिलेशन किया। क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए फंडामेंटली आप रूल क्या लगा रहे हैं। आप बार बार वो 3 बेसिक इंडाइसेस के जो रूल है उसी की बात चल रही है। आपका रूल क्या है? ये रूल है बस। तो आप बार बार सिर्फ रूल को पकड़िए। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ये इसके इक्वल है। भाइयों और बहनों, कोई डाउट है? तो कैसे करते हैं? जैसे ये है,
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले रूल लगा लीजिए। ये -1/3 जो बाहर खड़ा हुआ है, मैडम ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? ये बात समझ पाए आप? निशा जी आपको समझ आया? निशा जी वन कहाँ से आ गया? वन कहाँ से आ गया वन? मैडम वन कहाँ से आ गया? ये वन कहाँ से आ गया? निष्का जी वन कहाँ से आ गया? The wire is the procedure of शाबाश। control shows there, but why शाबाश। wire is to one, so to be one शाबाश। into -1. और भाइयों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इंडाइसिस मुसीबत है, इसलिए ये सबसे पहले यही कर रहा है। तसल्ली से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैडम डाउट है? अब आपको ये समझ आ रहा है कि ये थ्री और ये थ्री कैंसिल होगा? ये एक्स रेज पावर -1/4 है, ये वाई रेज पावर -1/3। ये बात आपको समझ आ रही है? एक्स है क्या? 2 रेज पावर 4। वाई क्या? 2 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 4 है मैडम। ये 2 रेज पावर 3 है। भाई समझ पा रहे हैं? और लेक्चर अर्धवम की स्पीड पे चल रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है, ताकि आपके दिमाग में चीजें घुस सके। डाउट है तो प्लीज रोक लीजिए। कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या एक्स और वाई की वैल्यू आप पहले डाल सकते हैं? जी डाल सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा। यहाँ पर भी डाल सकते हैं तो। निशा जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? निशा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपकी जुबान से सुन सकता हूँ, आपके दिमाग के अंदर जाके तो देख नहीं सकता भाई। ये 1/2 है। बेसिकली इनके अंदर साइन है मल्टीप्लाई का, ये 1/2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। भाइयों एक बात समझो, इस प्राणी को ध्यान से देखो। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ये ठहर यार, ये बीच में एक मल्टीप्लाई है। वो जो छोटा सा मल्टीप्लाई है, वो ये वाला मल्टीप्लाई। भाइयों और बहनों कोई डाउट है? क्या यही एक स्टाइल है क्वेश्चन करने का? नहीं सर, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। आंसर दोनों में सेम ही आता। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ये मैं एक्स पे 2 रेशो और 4 डाल देता है यहीं पर।
इसको कर देता 3/4 से मल्टीप्लाई। फिर ये 2 रेस पावर 3 था, और सबसे बाहर -1/3। इसका भी डाउट है, ये कैंसिल हो जाता, ये 2 क्यूब था, ये भी 2 क्यूब था, और बाहर क्या था -1/3। भाई डाउट है। यहाँ जो रूल लग रहा है वो लग रहा है XM × XN = XM+N। तो अंदर रूल लग रहा है 2 रेशो 3 + 3 6 -1/3। भाई डाउट है, ये 6 और ये -1/3 मल्टीप्लाई होता, ये कट जाता, ये 2 रेशो -2 आता, ये 1/4 आता, ये 1/4, ये 1/4 सेम है। Can we just leave it as 2 to the power? You can simplify it. 2 रेशो -2 को 1/4 लिख लोगे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ। ये रूल बड़े सिंपल है यार। एक ये रूल है, एक ये रूल, एक ये रूल है, और बनाने के लिए एक रूल और ये बना सकते हैं। देख भाई कौन है, एक ये रूल ना, 0 6। 0. निशा जी ये किसके इक्वल होगा? निशा जी बोलिए। M-N. निशा जी ये किसके इक्वल होगा? निशानी ये किसके इक्वल होगा? निशा जी ये किसके इक्वल होगा? दिमाग में कुछ जा रहा है? इससे स्लो चलूंगा बोलूंगा तो सो जाओगे सारे। ऐसा लग रहा है रेडियो पे न्यूज आ रही है। भाई को डाउट है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक जनरल फॉर्मूला x⁻0 जो है 1 के इक्वल। डाउट है भाई, बोल। So for these questions, we also need to know that fraction formula, right? Because it's like x to the power of n upon m, then that is like at least in these questions, that's the one that was. देख जानी, जो तू बोल रहा है वो सेम ही है यार। ये देख, यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तू जो बोल रहा है मैं वही लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ 2/3 लिख दूं और यहाँ 3 लिख दूं, तो तू भी तो यही बोल रहा है ना कि इसको 2/3 × 3 लिखेंगे। बात तो वही है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये square। मैं ये कह रहा हूँ, But like if you get like a after like simplifying it as much as you can during the brackets, like you get x to the power of 3 upon 2. So that thing where it's x square ka root or cube root. X cube ka root. So like that one was what we were supposed to use to calculate the final answer.
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसी क्वेश्चन में अगर एक्स रेशो 3/2 तेरा फाइनल आता है, अब एक्स जो है वो 2/4 है, बाहर तेरा 3/2 है, तो फिर से तो वो m इंटू पी लगा रहा है ना बेसिकली। मैं यार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो m और n है, ये इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर तू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरा अगर एक्स रेस पावर हाफ आया और एक्स मेरा 16 है, तो बेसिकली ये 16 का स्क्वायर रूट है, तो ये 4 है। मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तू कर रहा है, इसी चीज को मैं इंडाइसिस में कैसे लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 16 हाफ 2 4 इंटू हाफ। एक ही बात है, तो उसको स्क्वायर रूट बोल ले। तो यू आर राइट कि मैं इसको स्क्वायर रूट से करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ वो जो स्क्वायर रूट भी जो तू कर रहा है, वो बेसिकली इंडाइसिस ही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So then why isn't that is that considered like a formula for inverses? Or is it just that यार एग्जाम्स में इट डजेंट मैटर ना, एग्जाम में तो तू ऐसे भी कर सकता है, तू ऐसे भी कर सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यूजुअली जब ये क्वेश्चंस आते हैं, ये इंडाइसेस के चैप्टर में आते हैं, तो इसमें फॉर्मूले से कर दिया जाता है। बट बाकी अगर तू ऐसे कर रहा है, कर ले, क्या फर्क पड़ता है। बट ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो हो रहा है, इसकी जो फाउंडेशन है वो इंडाइसिस के अंदर ही है। फाउंडेशन जो है वो यही है। थिंक लास्ट लेक्चर में भी, या हमने जब इंडाइसेस पहले किए थे उसमें हमने रूल्स भी डिस्कस किए थे। शायद 8.4 ए के पहले रूल्स लिखे होंगे, देख लीजिए लिखे होंगे। 8.4 ए से पहले रूल्स लिखे होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में भाई कोई डाउट है? टेक्स्ट बुक नहीं लाए, कोई प्रॉब्लम?